अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुनीर अहमद है। सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ। हमारी वीडियो बनाने का मकसद आज का जो है वो आपको इन्फॉर्म करना है, आपको बताना है कि मार्केट की मौजूदा सिचुएशन क्या है। आपको अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, या आपको अपनी प्रॉपर्टी को औने पौने दामों बेचना चाहिए। ईद के बाद मार्केट दोबारा से ओपन होना शुरू हुई है। 7 तारीख को बहरिया का हेड ऑफिस ऑपरेशनल हुआ है। दो बहुत अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहरिया के जो गेट के ऊपर नैब की तरफ से स्टिकर्स लगे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिमूव हो गए हैं और दोबारा से कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की सेल परचेज होना शुरू होगी। अगर आपकी बहरिया कराची में कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई भी आपके पास जो है वो प्लॉट है, तो आप उसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये न्यूज़ थी। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें मैसेजेस किए। इवन ईद की खुशियां बांटने के दौरान जो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनका एक ही सवाल था कि भाई हमारी प्रॉपर्टी इस वक्त किस सिचुएशन में है, हमारी प्रॉपर्टी का इस वक्त क्या हाल है, या हमें अपनी प्रॉपर्टी रखनी चाहिए या बेचनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो गुज़श्ता दिनों में कुछ रूमर्स चले हैं या कुछ मामलात या कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं कि प्रॉपर्टी के रेट्स डाउन हुए हैं, लेकिन इसमें जो इफेक्ट हुई है या जिन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी तक आप कह सकते हैं कि रॉ प्रॉपर्टीज़ थी। ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि लोग इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे थे, या ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जिन लोगों ने 5 साल 7 साल का प्लान करके वो प्रॉपर्टीज़ परचेज की थी। अब इस बात के ऊपर आपने ज़रूर गौर करना है कि जिन प्रॉपर्टीज़ के रेट डाउन हुए हैं वो वाली प्रॉपर्टी हैं जो अभी तक लाइक अ बॉन्ड बेबी हैं, जो अभी तक ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ आती हैं जिसमें विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, या ऐसे प्लॉट्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि फुली ऑक्यूपाइड एरिया में आ रहे हैं, जैसे कि प्रीसेंट 1 हो गया, प्रीसेंट 3 हो गया, प्रीसेंट 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, आपका प्रीसेंट 8 हो गया, प्रीसेंट 16 हो गया, या आप कह सकते हैं कि ऐसे प्लॉट्स या कुछ ऐसे एरियाज जो कि आप कह सकते फुली ऑक्यूपाइड है, जैसे कि अली ब्लॉक है। अब ये वो वाली प्रॉपर्टीज हैं। मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज या आप कह सकते हैं कि रेडी प्रॉपर्टीज, या ऐसे प्लॉट्स जो कि आप कह सकते हैं कि फुली पॉपुलेटेड एरिया में आ रहे हैं, और ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन प्रॉपर्टीज को जो कि रेडी प्रॉपर्टीज हैं, या वो प्रॉपर्टीज जो कि आप कह सकते हैं कि जिसमें लोगों ने रहना शुरू कर दिया है, या ऐसी जगह जहां पे लोगों ने रिहाइश इख्तियार कर ली है। तो उन प्रॉपर्टीज के रेट्स डाउन नहीं हुए हैं। मैं पूरे वसूख के साथ और आपको अपनी प्रैक्टिस के बाद ये बता रहा हूं कि इस वक्त जो आपकी बनी बनाई प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि विलाज हो गए, अपार्टमेंट्स हो गए, या ऐसे प्लॉट्स जो कि आप कह सकते हैं कि ऑक्यूपाइड एरिया में आ रहे हैं, उनकी प्राइसेस डाउन नहीं हुई हैं। इवन आपको पता है नैब के जो है वो पोस्टर्स लगे, बहुत सारे मामलात हुए। अब अगर हम देखें तो पिछले 3 साल से मुसलसल मामलात ऐसे हैं, उसके बावजूद उन प्रॉपर्टीज़ की प्राइस रुकी हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हो गई है। वहाँ पे इस वक्त भी बायर खड़ा है। मैं आपको, हम जो मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, अपनी आप कह सकते हैं कि चीज़ें प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगा रहे होते हैं, उसके ऊपर हमारी इस वक्त भी जो ट्रैफिक है अल्हम्दुलिल्लाह वो आप कह सकते हैं कि एक इम्प्रेसिव जो है वो ट्रैफिक है, जो लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेज़ करनी। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी की जो बाइंग है, जो गल्फ़ कंट्री से लोग होते हैं वो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए पाकिस्तान आते हैं, और वो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करते हैं। इसी तरीके से जो दिसंबर है, लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, आपकी लंबी छुट्टियां चल रही होती हैं, तो इस वजह से जो यूरोपियन कंट्री से लोग हैं, या आप कह सकते हैं कि अमेरिका से हैं या कनाडा से हैं लोग, वो दिसंबर में आते हैं। तो ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जिस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा आता है और वो परचेजिंग कर रहा होता है। तो उसके बावजूद अगर हम बात करें तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के रेट डाउन हुए, बल्कि ट्रैफिक जनरेट हुई है, ट्रैफिक ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से लोगों ने चीज़ें परचेज़ की हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त भी आपको जो इकबाल विला है अच्छी लोकेशन का, वो आपको 170 175 से नीचे का नहीं मिलेगा, और ये वो वाले रेट्स हैं जो बहुत पीक की मार्केट में 180 85 190 95 तक गए हैं। हम 3 साल का मुसलसल डिप्रेशन और डिक्रीज़ होने के बाद भी अगर आप देखें तो आपका 10 लाख 12 लाख का जो है वो आया है, और ये वो है जो प्रॉफिट का लॉस है, एक्चुअल का लॉस नहीं। और ये वो वाला विला है जो 90 लाख रुपए में बहरिया ने दिया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रीसेंट 10 के विलाज हैं। मैं आपको ज़्यादा इसलिए दूर लेके गया हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि वहाँ के रेट्स क्या हैं। इस वक्त भी वहाँ पे विला जो है 170 175 से नीचे का नहीं मिलता है, और ये बड़े आइडियल रेट्स हैं और बड़े मुनासिब रेट्स हैं। इस रेट से कम में प्रॉपर्टी वहाँ पे मिलना इम्पॉसिबल है, और ये वो वाले रेट्स हैं जिसमें तकरीबन 10 से 12 लाख का आप कह सकते हैं कि चीज़ें डिक्रीज हुए हैं। 70-80 लाख तक, मतलब 1 करोड़ 70-80 लाख तक जो है मैक्सिमम रेट गए थे। एक जर्नल विले की बात कर रहा हूँ, और ये वो टाइम था जब पीक की मार्केट थी, दिन रात करके मार्केट बढ़ रही थी।
अब सवाल पैदा ये होता है कि मैंने आपको एक तो साइड पे क्लियर कर दिया कि जो रेट्स आप कह सकते हैं कि बनी बनाई प्रॉपर्टीज के वो कहां पे खड़े हैं। अब जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 5 साल का प्लान किया हुआ है, अगर उनकी प्रॉपर्टीज वक्त डाउन हुई है और वो प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाह रहे हैं, तो उनको घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। मैं इस बात से पूरा मुत्तफिक हूं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रेट्स डिक्रीज हुए हैं, पाकिस्तान में उस तरह से एप्रिसिएशन नहीं हुई है। इन्वेस्टर ने जो पैसा लगाया हुआ था वो डॉलर से कन्वर्ट किया, वो रियाल से कन्वर्ट किया, वो यूरो से कन्वर्ट किया, उसने उस तरह से रिटर्न नहीं दिया। लेकिन एक बात बहुत वाज़ेह है और एक बात बड़ी पढ़ी लिखी है कि ये वाली इन्वेस्टमेंट आपकी ज़ाया या बेकार नहीं जाएगी अगर आप पैनिक नहीं होंगे। नुकसान सिर्फ वही कमा रहा है बंदा जो पैनिक हो रहा है। लेकिन मैं आपको बड़ी बात बताता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त एक आप कह सकते हैं कि रिसेशन आया हुआ है, वो आप कह सकते हैं कि इस वक्त अपने बिल्कुल डिप पे खड़ा है, बॉटम पे खड़ा है। इसके बाद चीज़ें इंशाल्लाह ऊपर की तरफ जाएंगी और मैं कोशिश करता हूं कि पॉजिटिव चीज़ें बताऊं और नेगेटिव चीज़ों से दूर हो, क्योंकि ये आपकी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक जब आप जैसा सोचते हैं आपको वैसी चीज़ें आपके सामने रूनुमा होती हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 3 साल से अगर हम देखें तो मार्केट की जितना भी रिसेशन आया अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया है, लोगों को चीज़ें डिलीवर की हैं, हमने कंस्ट्रक्शन का काम किया है, हमने सेल परचेज किया है और 300 के करीब हमने ट्रांजैक्शन किए हैं जो बहरिया की प्रॉपर्टीज जिनके ट्रांसफर्स हुए हैं पिछले 3 सालों में। अगर हम बात करें तो 300 प्लस के करीब हमने जो है वो ट्रांजैक्शन किए हैं। ये एक ऐसा फिगर है जो एक बड़ा ह्यूज फिगर है कि 300 ट्रांजैक्शन हमने किया है इस डाउनफॉल के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में चीज़ें हैं, ये नहीं है कि लोग बेचने वाले नहीं है, लोग परचेज करने वाले नहीं है, सब चीज़ें मौजूद हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि पैनिक नहीं होना। प्रॉपर्टी सब्र का नाम, इस्तकामत का नाम, राइट टाइम पे एंट्री और राइट टाइम पे एग्जिट का काम है। आप जो लोग मतलब मेरी वीडियो के तवस्सुल से ये चीज़ें देख रहे हैं उनको मेरा बताने का मकसद ये है कि घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा साबित कदमी के साथ चलना होगा। मैं इस बात से आपको आगाह कर देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कमाया है। मैं इसमें ऐसा हरगिज़ नहीं है कि देखें एक ही टाइम में 2 लोग होते हैं, एक प्रॉफिट कमाने वाला, एक नुकसान कमाने वाला। देखिए जब 2 लोग जो है वो दंगल में होते हैं तो एक जीतता है और एक हारता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि हर बंदा ही हार रहा होता है। तो ये कंपटीशन है, मार्केट है, हर बंदे ने, किसी ने प्रॉफिट कमाना है, किसी ने लॉस करना है। लेकिन एक टाइम वो आता है कि आपका जो लॉस वाला कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का जो ये सवाल होगा कि भाई इस वक्त हम 4 साल से लगा के पैसा बैठे, हमारा पैसा मुसलसल डिवैल्यू हो रहा है। लेकिन अगर एक थोड़ी सी हवा चल गई, लहर चल गई, जिन लोगों ने बहरिया के साथ पुराना काम किया हुआ है, जिन लोगों ने पाकिस्तान की रियल एस्टेट के साथ काम किया, उनको अंदाज़ा है, जिन्होंने DHA में या बहरिया में या किसी भी अच्छी सोसाइटी में कोई भी प्रॉपर्टी परचेज किया है, उनका 2 महीने में प्रॉपर्टी उनकी 3 गुना बढ़ चुकी होती थी और वो उस वक्त भी प्रॉपर्टी नहीं बेचते थे। अब एक सवाल ये होता है कि प्रॉपर्टी को हमेशा सेल करने के लिए जो पीक पे टाइम होता है वो होता है और परचेज करने के लिए हमेशा डिप का टाइम है। इस वक्त जो लोग समझदार हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, वो इस वक्त बल्क में चीज़ें उठा रहे हैं। उनको पता है कि इस वक्त वो रेट्स हैं जो बहुत ही मुनासिब हैं और प्रॉपर्टी सर दुनिया का वाहिद बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं है होल्डिंग कैपेसिटी वाले बंदे के लिए। राइट टाइम पर राइट डिसीजन आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। वीडियो बनाने का मकसद ये था और एक वीडियो बना के एक मैसेज देने का मकसद ये था कि घबराने या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। और पैनिक होकर खुदारा अपनी प्रॉपर्टीज़ को औने पौने दामों मत बेचें। अपनी प्रॉपर्टी को अगर आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी मजबूरी, आपके पास कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अल्लाह माफ़ करे नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी अपनी होल्ड करनी चाहिए और राइट टाइम के ऊपर उसका एग्जिट करना चाहिए। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सवाल हो, आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे दूसरी सोशल साइट्स को ज़रूर फॉलो करें और हमारी वीडियो को जो है वो लाइक ज़रूर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।